सो व्हाट्सअप यार, क्या हाल है। एंड देखो यार, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, पर मेरे अकॉर्डिंग इट्स बेटर कि तुम्हारे घर के अगर लोकेलिटी के आसपास जिम हो तो वो एक बेटर ऑप्शन है। जब मैं प्रेफर करता हूँ कि आसपास रहे, क्योंकि भाई आई रिमेंबर 22-23 में जब फ्लूइड में जाता था मैं, तो वो जिम भले ओके ओके था, बट वो ना मेरे घर के आसपास था, तो वहीं में कंसिस्टेंसी भी खूब रही है मेरी हर चीज़ में। और भले वो जिम की मशीनें भी उतनी नहीं होगी या स्पेशियस भी उतना नहीं होगा, पर क्योंकि वो आसपास था तो वो चीज़ मेरे लिए वर्क करी। तो मैं जब वो बंद हुआ या शिफ्ट हुआ तो मुझे बड़ा ऐसा लगा कि भाई कोई बात नहीं, 10 मिल जाएंगे। पर मैं थोड़ा दूर दूर भी गया, आसपास भी गया, पर वो वाली वाइब हुई नहीं। सारे मोस्टली जो बड़े बड़े अच्छे जिम थे वो दूर ही थे, जिससे मुझे लगा बहुत ऐसे रेजिस्टेंस क्रिएट हुई। बट या फाइनली लास्ट मंथ मैंने देखा कि भाई वहीं आसपास एक खुला है और काफ़ी स्पेशियस है भाई, मशीनें भी काफ़ी है, बट द मेन थिंग इज़ पास है यार, जो मेरे लिए काफ़ी वर्क करा। मतलब मैं तो अभी उसी स्टेज पे हूँ, या आई होप मेरे को लगता है आगे भी आएगा कि मुझे पसंद रहता है कि मेरे आसपास ही जिम रहे, तो वो चीज़ मेरे लिए वर्क करती है। सो या ब्रो, पास भी है खाली भी है, तो मैं सोचा वीडियो बना लूँ। एंड प्लस सिर्फ वो भी नहीं, आज मेरा बैक और बाइसेप का वर्कआउट है। एंड भाई आई वुड लाइक टू बिलीव, लाइक ऑफिशियली बिलीव कि मैं वो स्मॉल आर्म क्लब से निकल चुका हूँ, या जहाँ मैंने अपने आप को ज़बरदस्ती डाला था भाई उतना तो नहीं है, क्योंकि मैंने लेटली कुछ चेंजेस किए हैं अपने उसमें आर्म वर्कआउट में, बीट बोथ बाइसेप एंड ट्राइसेप, जिससे मुझे काफ़ी ऐसे रिजल्ट मिले हैं। तो ट्राइसेप के बारे में फिर कभी बात करेंगे, बट आज क्योंकि बाइसेप और उसका है बैक का, तो मैं तुम्हें वो शो करूँगा, क्योंकि ये 2 एक्सरसाइज जब से मैंने अपने बाइसेप्स के लिए की है, मैंने अपनी किसी लाइव वाली हाईलाइट में भी ये दिखाई थी। पर हाँ, जब से मैंने ये 2 एक्सरसाइज किए हैं ब्रो, बहुत बहुत सही चेंजेस मिले हैं यार। आई कांट इवन टेल यू मैं कितना मौज लेने लग गया अपने खासकर अपने आर्म्स वाले वर्कआउट में। क्योंकि अगर तुम मुझसे पहले पूछते ना कि भाई आर्म ग्रो करना है, तो मैं बोलता भाई अपना हाई वॉल्यूम वर्कआउट करो, उससे तुम्हारा ग्रो हो जाएगा। बट नहीं होता यार, हाई वॉल्यूम वर्कआउट इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर मेनली आर्म ग्रोथ भाई। सो या अभी डाइट में मैंने और कम कर दिया, अराउंड मैं 2000 कैलोरीज खा रहा हूँ। एंड मैं कोल्ड कॉफ़ी पी के जाता हूँ अपने जिम भाई। या तो मेरे को एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करना ही पसंद है, या फिर आई लाइक टू हैव समथिंग लाइट। तो मैं एक कोल्ड कॉफ़ी लेने लग गया हूँ कि अब तो गर्मियाँ ठीक ठीक कम हो जाएंगी। पर हाँ, 1-2 महीने से मैंने वो कोल्ड कॉफ़ी ली है, तो वो मेरे लिए सही वर्क करता है भाई। डिसेंट दूध है तो थोड़ा प्रोटीन कार्ब वगैरह ठीक ठाक मिल जाती है, बट हाँ वो मेनली मेरे को इसलिए चाहिए, कुछ हैवी भी नहीं चाहिए, और या इट जस्ट वर्क्स। सो या ब्रो, अभी यही है सीन। आगे मैं तुम्हें डाइट वाइट भी दिखाऊंगा, पर अभी मैं सिर्फ ट्राई करूँगा कि तुम्हें अपना आर्म डे वाला पार्ट ही दिखाऊँ। सो या ब्रो, मैं तुम्हें जिम सॉन्ग ऑफ द डे ही बता देता हूँ, क्योंकि मैं इसमें कुछ म्यूज़िक का सुन रहा था, तो आई वाज लाइक कि आज इसी में बता दियो भाई, भूल मत जाइयो। मैं क्या सुन रहा हूँ आजकल भाई, सही बताऊँ आजकल ना मैं तो हूँ ही सारा सेल्फ ऑब्सेस्ड। मैं अपने ही वाले अपने सुन रहा हूँ, जो मैंने अपने डेमोज बनाए थे वो सुन रहा हूँ। एक मैंने मिक्स एंड मास्टर करते हुए दिया है, वो भी आज आ जाएगा। एक फ्यूचर की एल्बम आई है, उसका इंट्रो बहुत अच्छा है, इंटरव्यू करके कुछ है, वो तुम सुन सकते हो। एंड हाँ, ड्रेक भाई, ड्रेक ने 3 एल्बम रिलीज़ कर दी है, और ड्रेक बिंग ड्रेक स्टार्टिंग में पता है कितना ब्लोटेड है भाई, मज़ा नहीं आ रहा है या कुछ ऐसा समथिंग। बट ब्रो, जब वो ग्रो हुआ है, खासकर वो एक मेड ऑफ ऑनर करके, वो तो मैं सुनता ही नहीं था, और उसका लेकिन एक गाना है BBW। तो आज का जिम सॉन्ग ऑफ द डे इज़ BBW भाई। अच्छी वाइब है, रैपी बता सकता हूँ भाई, पर कोई बात नहीं, वो तुम बाद में सुन लेना, होगा तो मैं डेमो डाल दूँगा अगर व्लॉग कुछ अच्छा बना तो। सो या आज का जिम सॉन्ग ऑफ द डे इज़ BBW। चलते हैं अभी जिम और करते हैं बैक बाइसेप, लेट्स गो। सो यार एक कन्फेशन, मैं अपने थ्रू आउट द चैनल बोलते आया हूँ कि मेरे आर्म्स वीक रहे हैं, जो थोड़ा सही भी और नहीं भी। सही इसलिए क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूँ अपने चेस्ट से, अपनी बैक से, जो मेरे स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स रहे हैं, उसमें मेरे को लगता है मेरे आर्म्स थोड़े लैग करें हैं। बट मैं गलत इसलिए था क्योंकि ब्रो शायद मेरी एक्सरसाइज चॉइसेस, फॉर्म, कंट्रोल वगैरह, दैट वाज द रॉन्ग थिंग। क्योंकि हाँ, पहले मैंने अच्छे से भाई फॉर्म वॉर्म देखी अपने आर्म्स में, मैंने कर्ल्स करे हैं, अपने केबल कर्ल्स करे हैं, डंबल कर्ल्स करे हैं, और फॉर्म कंट्रोल रखी है। बट आई वॉज नॉट स्ट्रैटेजिकली ट्रेनिंग माई आर्म्स। और मैं सारा ज्ञान दे दूँ, पर द मेन थिंग इज़ मैंने इंक्लाइन कर्ल्स नहीं कर रहा था, और कर भी रहा था तो अच्छी फॉर्म से नहीं कर रहा था। क्योंकि भाई फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं जब से इंक्लाइन कर्ल्स करने लग गया हूँ, और वन मोर एक्सरसाइज जो मैं तुम्हें इसके बाद दिखाऊंगा, मेरे आर्म ग्रोथ चेंज्ड अ लॉट भाई। पहले मेरे को साइज़ वगैरह ठीक लगता था, पर क्योंकि मैं इंक्लाइन कर्ल्स करने लग गया हूँ
एंड इट काइंड ऑफ ट्रीट्स पूरा बाइसेप तो करता है बट थोड़ा ये आउटर पार्ट ऑफ द बाइसेप को एकदम थोड़ा सा फोकस करता है। उसके बाद से भाई जब से मैं अपनी कितना हो गया मेरे को आई थिंक 2 से 3 महीने हो गए हैं अपना, अगर मैं बोलूँ अच्छे से इंक्लाइन कर्ल्स करते हुए, और मुझे अच्छी खासी ग्रोथ देखी है भाई। अभी धीरे धीरे पंप और बढ़ेगा। अभी मैंने एक ही सेट किया है इसका, मैं इसके 3 सेट करता हूँ सेम वेट के साथ, क्योंकि 2 वार्म अप सेट करता हूँ, सेम वेट के साथ 3 सेट करूँगा अभी मैं। अभी मेरे 16 रेप्स आए, नेक्स्ट ट्राई करेंगे। ऑलमोस्ट फेलियर तक जाऊँगा, इसमें बिल्कुल ऐसे भी नहीं जाता मैं कि बिल्कुल फेलियर तक जाना है ऐसे करके, क्योंकि थोड़ा यार बाइसेप अपना प्यारा मसल है, इतना बाइसेप को बिल्कुल डू करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को रियलाइज़ हुआ बाइसेप को प्यार से ट्रेन करोगे तो ग्रो होगा। तो मैं एक और सेट मारता हूँ और फिर बात करते हैं। मैं बेंच बिल्कुल ऊपर नहीं रखता, मैं इतनी बेंच रखता हूँ कि भाई ना ज़्यादा पीछे हो ना ज़्यादा आगे। मुझे अभी ये एंगल, इस बेंच में एंगल भी लिखा हुआ है, इसमें तो 45 डिग्री लिखा है, तो होपफुली इतना ही होगा, बट हाँ दिस द राइट एंगल मुझे फील होता है। अभी मैं इसी वेट को मैक्सिमाइज़ करने का ट्राई कर रहा हूँ, फिर बढ़ाऊँगा। पहले मैं ट्राई कर रहा हूँ इससे जितना मैक्सिमाइज़ कर सकता हूँ रेप्स उतने करूँगा, एंड देन इवेंचुअली वेट बढ़ाऊँगा। मैं सिंपली इसको यहाँ रखता हूँ एंड स्लोली देन नीचे। अब थोड़ा लाइट लग रहा है, लास्ट सेशन में सेकंड सेट तक हैवी लग रहा था। एल्बोज सेम प्लेस। बारह। अब देखो 1-2 रेप्स और आ सकते थे, बट आई ट्राइड कि भाई इससे पहले स्विंग होने लग जाए मेरे रेप्स, वो करो ही मत। क्योंकि ये भी बेनिफिट है इस एक्सरसाइज का कि इसमें तुम कंट्रोल मूवमेंट कर सकते हो, और कंट्रोल करोगे तभी तुम्हारे बेनिफिट मिलेंगे। क्योंकि कर लो फिर तुम वो केबल कर्ल्स वगैरह कोई फ़ायदा नहीं होगा, स्विंगिंग आ जाएगी। सो जस्ट माइंड मसल कनेक्शन के साथ करो, क्लोज टू फेलियर करो, एंड बड़ा मज़ा आएगा ब्रो। मुझे लगा था कि नया जिम है तो थोड़ा अजीब फील होगा कि बहुत टाइम बाद ऐसे ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट नहीं हो रहा यार। वही है ना, मसल मेमोरी बॉडी से लेके फिजिक तक सब जगह दिखती है। हाँ सो भाई दिस द एक्सरसाइज विच आई कॉल हैमर कर्ल्स। आई नो टिपिकल हैमर कर्ल्स या तो हमने ये किए हैं या तो ये किए हैं, बट आई डोंट नो मेरे दिमाग में आया था कुछ 2-3 महीने पहले जब मैं इसे एक्सप्लोर कर रहा था इंक्लाइन कर्ल्स के थ्रू। तो मैंने क्या किया, अपनी बेंच को स्ट्रेट रखा, जो नॉर्मल बेंच होती है इंक्लाइन वाली, उसको स्ट्रेट रखा एंड साथ में हाथ रखा, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग दिस। और भाई क्या बढ़िया माइंड में से कनेक्शन मिला, क्या बढ़िया वो मिला। क्योंकि क्या होता है इसमें मेन खेल है स्टेबिलिटी का, क्योंकि मैं बेंच पे करता था। अब थैंकफुली ये प्रीचर वाली है, इस पर थोड़ा बेटर है क्योंकि इस पर प्रॉपर ऐसा एंगल वैंगल होता है, बैक भी मेरी स्टेबल रहती है। पर अगर तुम्हें ये नहीं है तो भाई तुम बेंच पे भी कर सकते हो अपना हाथ साइड में से रख के। मैं तुम्हें 10 चीज़ समझा सकता हूँ, बट भाई सिंपल मूवमेंट है, बस ट्राई किया करो ऐसी सरफेस मिल जाए जहाँ थोड़ा हाथ स्टेबल हो। कोई वॉल पे भी कर सकता है, जस्ट स्टेबिलिटी मेंटेन करो। एसेंट्रिक थोड़ा स्लो करना भाई, बिल्कुल फास्ट मत कर देना। मैं इसको तो काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रही है। अभी 12:30 से किया है, लास्ट टाइम मैंने 12:30 से काफ़ी निकाले थे। अब आई थिंक 15 का मन कर रहा है, और एक बार वीडियो भी बना रहा हूँ तो अगर अच्छा निकला तो अच्छा निकल जाएगा। सो या 15 करते हैं। चलो भाई लेट्स गो। स्टेबिलिटी एंड या ओए हो रहा है यार, ये तो सही लग रहा है। 4 5 6 7 8 3 ब्रो मेरे लिए PR है, क्योंकि मैं पहले 10 kg से स्टार्ट किया था, फिर
ऑलमोस्ट 12 kg से मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर रहा था एंड आज 15 से मेरे 8 to 9 रेप्स निकले हैं भाई। आई नो स्लो प्रोग्रेस है, बट क्योंकि यार इस मूवमेंट में ना मैं रेप्स के पीछे नहीं पड़ता, इसके 2 ही सेट करता हूँ मैं। तुमने देखा होगा, बाकी क्या मैं खुद ही का एग्जांपल दूँ, मैं पहले आर्म वर्कआउट में फालतू के इतना एक्स्ट्रा सेट मारता था, लाइक मैं तो बता भी नहीं सकता। मैंने इतनी लास्ट वीडियो में बात करी है, मैंने इतने फालतू वॉल्यूम करी है, इतनी फालतू में तो मैं बता भी नहीं सकता ब्रो। और अब देखो मैंने क्या किया है, 3 सेट इंक्लाइन के करे हैं, 2 सेट हैमर कर्ल्स के, और तुम बाइसेप पंप वगैरह देख सकते हो। होपफुली अच्छा है यार, क्योंकि सामने से तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो या बाकी मैं वहाँ दिखाऊँगा, वहाँ बढ़िया लगता है ग्लास के पास। एंड हाँ, तुमने नोटिस किया होगा हम अब नए जिम में आए हैं। इसका बेनिफिट ये तो है कि भाई स्पेस रहता है, उतना भी क्राउड नहीं, क्योंकि नया जिम है। बट सही बताऊँ तो इसका बेस्ट बेनिफिट क्या है कि ये मेरे फ्लूइड वाले जिम के पास है। मेरा याद होगा जिम जिसमें मैं 22 या 23 में जाता था, उस जिम में ये उसके बिल्कुल नेक्स्ट खुला है साइड में। मैं 1-1.5 महीने पहले ही देख रहा था अपनी कोई फ्लूइड वाले जिम का व्लॉग, ये टाइम भी हो गया था ऐसे व्लॉग वगैरह बनाए हुए, तो ऐसे अपने देख रहा था, अपनी देखता रहता हूँ मैं। जब मैंने देखा तो मुझे लगा यार कितना प्यारा जिम था, इस जिम में मेरी कितनी ग्रोथ हुई है, ऐसे थोड़ी याद आ रही थी। और फिर कुछ हफ्ते बाद देखा कि ये जिम, क्योंकि सुमड़ी में आराम से बन रहा था ये जिम, और बाद में देखा तो एक बोर्ड लगा, मैं कहा तो बुलेट के साइड में खुला है। तो आई वाज लाइक कि हाँ जा, क्योंकि मैं ढूंढ ही रहा था यार ऐसा कोई जिम जिसमें स्पेस भी हो पर आसपास लोकेलिटी में ही हो, ताकि आराम से कर लूँ मैं। क्योंकि जब से ऑनेस्टली फ्लूइड गया ना मेरी लाइफ से, मैं फालतू कितने जिम मैंने बदले हैं, पता नहीं कितने जिम मिले, नाम भी नेम ड्रॉप भी क्यों करूँ मैं, पर मैंने बहुत जिम बदले। उसके बाद से मैं 6-7 जिम बदल चुका हूँ और वो मज़ा मिला ही नहीं ब्रो। वही है, बाद में याद आता, कदर बाद में ही करते हो तुम। बट हाँ, आई लाइक दिस जिम, अभी के लिए पास भी है, शूट के लिए भी सही है, और हाँ वो फालतू का रेजिस्टेंस फील नहीं होता भाई। बहुत प्यारा पंप फील हो रहा है यार, फटाफट पंप रिकॉर्ड कर लेता हूँ। फ्रेंड यार आज के लिए इतना ही। मेरा पुल डे था, मैंने एक बैग करी है, और अभी हाँ एक और बैग की करूँगा, वीडियो के चक्कर में भूल गया। 2 बैग की हो गई, 2 बाइसेप हो गई, और बस एक बाई रेजिस्ट करूँगा और ख़त्म। तो यार